नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। इसको आपने 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है, बट +1 में डिटेल में है, ब्रॉड इसकी डिटेल है। आइसोमेरिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स? ओके, the phenomena of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. For example, जैसे आपके पास है, it is ब्यूटेन, ओके, और दूसरा कंपाउंड है it is 2-methyl प्रोपेन, ठीक है। अब इन दोनों का अगर फॉर्मूला ध्यान से देखो तो C4H10 है, क्योंकि दोनों में कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। बोथ आर हैविंग फॉर्मूला C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ओके, so these two molecules will be called as the isomer of each other and both are having formula C4H10. Isomers are having same molecular formula but different properties. ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आता है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से भी आ सकता है, और दूसरा एक और रीजन होता है, उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, बट अभी आपको आइसोमर की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द isomers. Okay, such compounds are called as the isomers. The following flow chart shows different type of isomerism. Isomerism basically दो तरीके का होता है। Isomerism is broadly speaking is of two type. One is structural isomerism and second is geometrical isomerism. Okay, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ज्योमेट्री में डिफरेंस के कारण आता है। ओके, बट पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का डिफरेंस का मतलब क्या है? मैनर्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आगे 4 टाइप्स हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग 5 टाइप्स हैं, बट अभी 5th टाइप हम थोड़ा बाद में करेंगे। क्लियर? आपके सिलेबस में हालांकि ये 4 ही इंक्लूडेड है, बट 5th करेंगे हम, बाद में करेंगे। ओके, उसको डिटेल में करेंगे, उसको एक पूरा लेक्चर लगेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 4 टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। ओके, अब सभी को बारी बारी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। When two or more compounds have similar molecular formula, different carbon skeletons, these are referred to the chain isomers and the phenomena is called as the chain isomerism. जैसे अब इन तीनों कंपाउंड को देखो ध्यान से, इन तीनों कंपाउंड का फॉर्मूला C5H12 है, क्योंकि अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो इसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। आइसोपेंटेन की बात करूं तो इसमें भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। इसका वैसे IUPAC नेम 2-methyl ब्यूटेन है। और अगर नियोपेंटेन की बात करूं, जिसको 2,2-डायमेथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं, इसमें भी C5H12 है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे अपेयर हो रहा है? कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस आता जा रहा है। जैसे इसके स्केलेटन में 5 कार्बन एटम है, इसके स्केलेटन में मेन 4 कार्बन एटम है। स्केलेटन किसको बोलते हैं? जैसे हमारा स्केलेटन क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है उसी को बोलते हैं ना, वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड, वही ना स्केलेटन डिसाइड करता है हमारा। हमारी बॉडी का जो पूरा स्केलेटन है वो किसके ऊपर टिका होता है? वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका होता है। ओके, वैसे ही मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो, इसमें मेन चेन में 4 कार्बन एटम है, इसमें 5 है, इसमें मेन चेन में 3 ही है। ओके, तो इस तरह का आइसोमेरिज्म जिसमें मेन चेन की लेंथ डिफर हो रही है, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमेरिज्म।
ओके, तो C5H12 वाले फॉर्मूले के 3 आइसोमेरिज्म होते हैं ये वाले। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं तो एक दो और बना के दिखा सकता हूँ, मैं बोलूंगा कैसे, आप बोलोगे ये लो, ये उठाओ, ये लो आइसोमर बना दिया, ये नया आइसोमर है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये नया आइसोमर नहीं है, ये आपने आइसोपेंटेन ही बना दिया है, क्योंकि ये चेन एक ही है ना, ये भी चेन ब्रेक थोड़ी ना हुई है। इसका अगर आपको जब भी स्ट्रक्चर, जब भी आपने आइसोमर्स बनाने हैं तो उनका नेमिंग करके जरूर देख लेना, ये ना हो कि आप ऑलरेडी वो वाला आइसोमर बना चुके हो। जैसे मान लो अब यहाँ पे इसका नेमिंग जब किया तब हमें पता लगा कि ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो ऑलरेडी हम बना चुके थे, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये बनाया हुआ ना ऑलरेडी, ठीक है। वो बात लगा कि हमें लग रहा था कि हमने कुछ नया बना दिया, ठीक। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उस टाइम आप नेमिंग जरूर करके देख लेना कि पहले ऑलरेडी वो बना तो नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यहां से नेम से इंडिकेट हो रहा है पोजीशन, मतलब इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको पोजीशन डिफर करनी होगी। when two or more compounds differ in the position of substituent, इसके केस में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन डिफर होगी, दे विल बी कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे आप इन दोनों को देखो, ये क्या है प्रोपेन 1 ओल, ये क्या है प्रोपेन 2 ओल, मतलब जिनकी भी पोजीशन हम दिखाते थे, जैसे आपको याद है हम किस किस की पोजीशन दिखाते हैं, हम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन दिखाते हैं, ओके। हम सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन शो करते हैं जब भी शो करते हैं, ठीक। हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन शो करते हैं, है ना। जिनकी भी पोजीशन हम दिखाते हैं उनकी जब पोजीशन डिफरेंट करोगे तो आपके पास एक डिफरेंट आइसोमर बनेगा। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप दोनों में अल्कोहल ही है, ठीक है। बट इसके केस में उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर थी, और इसके केस में उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सेकंड कार्बन के ऊपर थी, ओके। सो दीज टू आर दी पोजिशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर, ओके। और भी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे अब ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर ऑल्सो दी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। हाउ, देखो इन दोनों का फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H6, दोनों का फॉर्मूला C4H6 है, ठीक है। इसका नेम क्या है, ब्यूट 1 आइन, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 1 है। इसका नेम क्या है, ब्यूट 2 आइन, ओके। तो इन दोनों में हुआ क्या, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हुई, ठीक है। मतलब पोजीशन डिफरेंट हुई तो ये दोनों आपस में आइसोमर हो गए। कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशनल आइसोमर। वैसे ही और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अब आपके पास CH3 CHBr CH3 ये है और ये है CH3 CH2 CH2Br। अब इन दोनों में भी, ये दोनों भी क्या है आपस में पोजीशनल आइसोमर, क्योंकि अब इसकी अगर नेमिंग करें तो हमें, आपको नेमिंग से पता लगेगा, इसका नेम है 2 ब्रोमो प्रोपेन और इसका नेम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन थी वो सेकंड कार्बन एटम थी और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो फर्स्ट कार्बन एटम है, ओके क्लियर। सो दीज टू आर आल्सो कॉल्ड एज द पोजीशनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड टाइप है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Functional group isomerism, two or more compounds having same molecular formula but different functional groups
आर कॉल्ड एज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, होगा क्या इनके केस में, स्ट्रक्चर में ऐसे डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा कि दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम बन रहा होगा, जैसे इन दोनों का फॉर्मूला C3H6 है, इसका और इसका। ठीक है, बट इसके केस में अगर आप ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इस वाले में देखो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें C डबल बॉन्ड OHO, ये कौन सा होता है, CHO है ना। CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर में ऐसे डिफरेंस किया कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। सो दीज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आर कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, और भी इसकी एग्जांपल दी जा सकती हैं। ओके, लाइक CH3 CH2 COOH। ओके, अब इस, और दूसरा CH3 COO CH3। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ओके, क्लियर। तो इसके केस में, और दोनों का वैसे फॉर्मूला क्या बन रहा है, दोनों का फॉर्मूला बन रहा है C3H6O2। फॉर्मूला दोनों का C3H6O2 बन रहा है, इसका और इसका। बट इसके केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, और इसके केस में फंक्शनल ग्रुप एस्टर बन रहा है। इन दोनों की नेमिंग नहीं मैं करूंगा, वो आप खुद करोगे। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर में ऐसे डिफरेंट क्रिएट किया कि दोनों जो कंपाउंड है उनका फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। This type of isomerism is called as the functional group isomerism. Okay. Next type of isomerism is metamerism. It arises due to different alkyl chains on either side of functional group in the molecule. सबसे पहले इसमें जो मेन नोट करने वाली बात है, इसके केस में आपके पास ये सिर्फ उनमें आता है आइसोमेरिज्म जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है that binds from two sides। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो दो साइड से बाइंड करता हो, उसके केस में ये मेटामेरिज्म आता है। लाइक ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन हो गया। ओके, और आपके पास कौन सा है, आपका एस्टर हो गया। ठीक है, और ईथर हो गया, और थायो ईथर हो गया। दीज ऑल फंक्शनल ग्रुप्स विल शो टाइप ऑफ मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म का मतलब क्या हुआ, उसको समझ लेते हैं। different alkyl chains on either side of the functional group in the molecule। आप क्या करते हो, आप जो दोनों साइड चेन लगी हैं उस फंक्शनल ग्रुप के, उनकी लेंथ डिफर करना शुरू कर देते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको क्लियर कट बना के बताता हूं। जैसे ये रहा आपका CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब एक CH2 निकाल के अगर इधर डाल दें तो क्या बन जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप। ठीक, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो इधर ही रहा। चेंज क्या हुआ है, दोनों साइड में जो एल्काइल चेन की लेंथ थी उसमें वेरिएशन करी है आपने। जैसे इसका नेम है डायथाइल ईथर और इसका नेम है प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ओके, फॉर्मूला दोनों का क्या है, C4H10O। फॉर्मूला दोनों का ये है, C4H10O। ओके, सो this type of isomerism is called as the metamerism, which arises due to different alkyl chains on either side of the functional group in the molecule। और ये सिर्फ उनके केस में आता है जिनके केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों साइड से बाइंड कर सकता हो, ऐसे वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके केस में ही मेटामेरिज्म अराइज हो सकता है। ओके, एक और टाइप होती है
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, वो फिफ्थ टाइप है, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। इसको कभी एक लेक्चर लगा के ना कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ओके, क्योंकि इसको एक पूरा लेक्चर लगेगा। अभी तक आपने सिर्फ ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर में ऐसा डिफरेंस क्रिएट करते हो जिससे चेन की लेंथ वेरी कर जाती है। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर में ऐसे डिफरेंस क्रिएट करते हो कि फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप ऐसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट करते हो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वही चेंज हो जाए। और मेटामेरिज्म के केस में क्या करते हो आप, मेटामेरिज्म के केस में आप दोनों साइड जो एल्काइल चेन की लेंथ है उनको वेरी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज द मेटामेरिज्म। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मतलब ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है मॉलिक्यूल्स में, साथ में उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ठीक है, बट उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर कर जाती है। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में अरेंजमेंट, और उस डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। These type of isomerism are called as the stereoisomerism. The compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds. Covalent bonds का sequence भी same है, but differ in relative position of their atoms or group in space are called as the stereoisomerism. This special type of isomerism is called as the stereoisomerisms and can be classified as ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर जैसे मैंने आपको बोला ये दो तरीके का होता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल को डिटेल में पढ़ना है, वैसे ऑप्टिकल बता दूंगा क्या होता है, ओके, इसको भी डिटेल में +2 में पढ़ा जाता है, ओके। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दे आर वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये तो अभी मैंने बताया आपको। दीज एग्जिस्ट इन एल्कीन्स, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा एल्कीन्स में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज द डबल बॉन्ड डज नॉट अलाउ फॉर फ्री रोटेशन। This means that groups are fixed in position and compounds are different structurally. मतलब देखो, पहले चलो ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा ये वाली। ज्योमेट्रिकल, लास्ट पॉइंट क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिहेव दी सेम केमिकली, ये केमिकली सेम होते हैं बट फिजिकली डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। अब समझो इसको, ये जो इन्होंने पॉइंट बोला ना कि जो एल्कीन्स में स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्यों। देखो, आपको पता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तब जाके दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ओके, क्लियर। तो जैसे मान लो आपके पास ये है, इस कार्बन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर भी सेम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो इसके ऊपर लगा हुआ था, और सेम हाइड्रोजन लगा हुआ, ओके, लाइक दिस, ये ठीक। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड आ जाएं तो डिफरेंट सिनेरियो है, और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में डायगोनली ऑपोजिट आ जाएं ऐसे, तो डिफरेंट सिनेरियो है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे, ठीक, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, अगर आप
इन दोनों कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको रोटेट करना चाहो, मान लो आप इस कार्बन को रोटेट करना चाहते हो, इस कार्बन को पकड़ के घुमाना चाहते हो, आप इसको घुमा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये घूमेगा नहीं। अगर ये घूमेगा नहीं तो इट मींस ये बॉन्ड जहां पे जो है वो फिक्स है। अगर यहाँ पे आर है तो आर ही रहेगा, ये फिक्स ही है, ये घूम नहीं सकता। ओके। अदरवाइज अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड का क्या है, सिंगल बॉन्ड में आप इसको घुमा भी सकते हो। घुमा के क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपने घुमा दिया तो अगर आर ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास घूमने से ये बन जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आता। डबल बॉन्ड जिसके केस में जब दो कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है तो इनके बीच में आपस में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाएं और दो दूसरे सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड पे आ जाएं, ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सिज। और जब दो सेम ग्रुप डायगोनली ऑपोजिट आ जाएं तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांस। ये दोनों सिचुएशंस डिफरेंट कैसे हुई, अगर दो बड़े अल्काइल ग्रुप एक ही साइड पे आ रहे हैं इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब ये थोड़ा अनस्टेबल है एज कंपैरिजन टू इसके। क्योंकि इसके केस में दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो डायगोनली ऑपोजिट है, तो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। ओके, क्लियर। तो इस वजह से सिस और ट्रांस जो है वो डिफरेंट होता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल होती नहीं है, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है नहीं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि दो लकड़ी के फट्टे लिए हुए हैं, इनको एक कील से बांधा हुआ, एक कील से जुड़ा हुआ दोनों को। अगर एक कील से जुड़ा है फिर तो आप फट्टा घुमा सकते हो, है ना, इसको रोटेट कर सकते हो फ्रीली। बट अगर आपने यही दो फट्टे ऐसे दो कीलों से जोड़े हो तो अब ये इसको घुमा सकते हो आप? नहीं, अब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब जो ये यहाँ पे सेट हो गया और अगर ये यहाँ पे सेट होगा तो वो यहीं पे रहेगा, रोटेशन की वजह से हिल नहीं सकता। ओके, तो इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो है ये सिचुएशन अराइज हो जाती है कि दोनों बल्कि वाले अल्काइल ग्रुप सेम साइड पे रखने हैं कि आपस में डायगोनली ऑपोजिट रखने हैं। और इसी की वजह से सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म वाली सिचुएशन अपेयर होती है। ओके, सिज में क्या है, सिज किसको बोलते हैं, जब दो बल्कि अल्काइल ग्रुप सेम साइड और दो लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप सेम वाले डिफरेंट साइड, और जब उल्टा हो डायगोनली ऑपोजिट हो देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांस सिचुएशन। जैसे हम ब्यूट टू इन की बात करते हैं, ब्यूट टू इन को वैसे हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, क्लियर। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, इसकी ट्रू पिक्चर देखी जाए, वो या तो ऐसे करनी पड़ेगी आपको, इसकी एक्चुअल में जो ज्योमेट्री रखनी पड़ेगी, या तो आपको ये वाली ज्योमेट्री रखनी पड़ेगी या तो आपको ये वाली ज्योमेट्री रखनी पड़ेगी। अगर ये वाली ज्योमेट्री रखते हो तो इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे। अगर ये वाली ज्योमेट्री रखते हो तो इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप डायगोनली ऑपोजिट आ रहे हैं तो थोड़े कम रिपेल करेंगे। इस सिचुएशन को बोलेंगे ट्रांस और इस सिचुएशन को बोलेंगे सिस। ओके, क्लियर। सो दीज आर द कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और इसी आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, रही बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये होता है, ऑप्टिकल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, लाइट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में। ठीक है, तो लाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है, ये क्या करता है, इसमें से जब लाइट को पास करो तो लाइट को ये राइट की तरफ घुमा देता है। लाइट मान लो, जैसे मान लो, एक मिनट रुको, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, आपने ए में से लाइट पास करी, लाइट ऐसे थी सीधी, इसने क्या किया, लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर दिया। अभी सिर्फ रफली आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल में +2 में करना है ये। ठीक है,
तो इसने राइट को घुमा दिया, लाइट को, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये लाइट को उसके पाथ से, लाइट की पोजीशन को चेंज कर रहा है और राइट की तरफ घुमा दे रहा है उसको। ठीक है, हम बोलेंगे ए इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, एंड इस जो राइट की तरफ को घुमा देता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, अब दूसरा मॉलिक्यूल है जो दिखने में डिट्टो बी जैसा ही है, क्योंकि तभी आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, बी इज लाइक ए। ओके, क्लियर। बट बी के केस में क्या हुआ, बी के केस में जब आपने लाइट पास करी इस बी के थ्रू, तो उसने क्या किया, उसने लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया। ओके, जो लेफ्ट की तरफ घुमा देता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज दी लीवो रोटेटरी। ओके, जो राइट की तरफ घुमा दें दे आर कॉल्ड एज दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, इसलिए ये दो मॉलिक्यूल्स जो दिखने में सेम है, एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो, बट फिर भी एक जो है वो राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, दूसरा लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। इनका लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों को बोलेंगे कि ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी जो है वो आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, क्लियर। सो दीज वाज द टू टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस ही किया है, ठीक है, डिटेल में ये +2 में है टॉपिक। ओके, और इसका जो आपके पास एक टाइप रहता है, फिफ्थ टाइप टॉटोमेरिज्म, उसका एक कंप्लीट लेक्चर लगाएंगे हम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।